दिया है। और क्या सीखा था? बस यही सीखा था। एक एक जन बोलो, ऐसे सब एक साथ बोलते हुए बच्चों की तरह। जिसको बोलना है हाथ जिसको बोलना हाथ उठाओ और बताओ। हाँ, हमने सीखा है असल जीवन में हमने सीखा है कि अच्छा पिता मिला है, प्रेमी है, दयालु है, देने वाला है, हमारी केयर करने वाला बस है। बस 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 5 पॉइंट आप ही बता दोगे, इन लोग के लिए रखो। बोलो। असल जीवन में पिता का बहुत अच्छा। हाँ, बस बस। और दूसरा आगे का पॉइंट। हाँ, पिता हमारा सिद्ध है, ध्यान देता है। वो तो सिस्टर उन्होंने बता दिया सिस्टर ने। और दूसरा पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट दिया था ब्रदर ने। एक जन एक ही पॉइंट बोलेगा। वह पक्षपात करता है और मुझको क्षमा करता है। पक्षपात करता है? पक्षपात करता है कि नहीं करता? नहीं करता। अच्छा, और बस ठीक है, हम लोग देखेंगे कि क्या ब्रदर ने लास्ट टाइम सिखाया था। तो पहले उन्होंने बताया था कि थोड़ा सा पहले का उन्होंने प्रीचिंग एक्सप्लेन किया था कि पहले वचन में जब इफिसियों का पहला अध्याय पहला वचन हम लोग पढ़ते हैं तो 2 भागों में हम देखते हैं कि डिवाइड हुआ है। एक में पहला भाग है कलीसिया का निर्माण और दूसरा भाग है कलीसिया का अभिषेक। ठीक है, तो 3 लोगों ने मिलकर कलीसिया का निर्माण किया है। किसने किसने किया है? पिता, पुत्र और पवित्र हाँ, आत्मा। बहुत अच्छा। और फिर हमने देखा कि पिता ने 4 चीजें की है हमारे लिए। कितनी चीजें की है? पिता ने 4 चीजें की है। उसमें से पहली चीज क्या है? क्या किया है पिता ने? हमको आशीषित किया है। दूसरा क्या किया है? चुना है। और तीसरा हमने लास्ट टाइम देखा वो था गोद लिया है। गोद लिया है, लेखपालक पुत्र, जिसको हम कहते हैं कि हम उसके लेखपालक पुत्र हैं। तीसरा है हमको गोद लिया है। वो ब्रदर ने लास्ट टाइम पूरा एक्सप्लेन किया था। तो कौन सा वचन लास्ट टाइम हमने लिया था पता है? किसको याद है? इफिसियों का पहला अध्याय का कौन सा वचन पिछली बार लिया था? 5वां लिया था? पक्का? तो 5वां वचन जब हमने देखा तो उसमें हमने क्या देखा कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमको क्या किया? चुना। ठीक है, उसने किसी और से सलाह नहीं ली। हालेलुया। उसने खुद से हमसे प्रेम किया और हमको चुना। स्वर्गदूतों वगैरह की किसी की सलाह उसने नहीं ली। ठीक है, और परमेश्वर ने दूसरा चीज क्या किया? कब हमको चुना? पहले तो हमने देखा कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा से हमको चुना। ठीक है, किसी की सलाह नहीं ली, खुद की इच्छा से चुना। दूसरा हमने क्या देखा था कि परमेश्वर ने हमको कब चुना? जगत की उत्पत्ति से पहले चुना, जब हमको उसने देखा भी नहीं था, मतलब हम फिजिकली ऐसे नहीं थे, तब परमेश्वर ने हमको चुना था। ठीक है, हालेलुया। और हम फिर उसके बाद हमने क्या देखा आगे? किसी को याद है इसके बाद हमने क्या देखा? हमने फिर देखा कि पिता का जो कंसेप्ट है, यानी असल जिंदगी में पिता कैसा होता है। आजकल हमारी जिंदगी में सबके पिता एक जैसे तो नहीं होते, अलग अलग होते, है ना? तो कितने प्रकार के पिता हैं हम सबकी जिंदगियों में, वो हमने देखा। तो पहले टाइप के पिता हमने क्या देखा? जो कभी हमारे साथ मतलब कभी रहते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं उनका, हमेशा वो लोग काम से या किसी न किसी चीज से बाहर रहते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप के पिता हमने देखा कि वो पिता जो बहुत ज्यादा लाड प्यार करते हैं और बच्चों को बिगाड़ देते हैं। और तीसरे टाइप के पिता कौन थे? जो ज्यादा मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं अपने बच्चों के साथ, उनको लगता है बस अधिकार जताना ही मेरा काम है। चौथे टाइप के पिता को क्या कौन से थे? जो अपने परिवार को छोड़कर चले जाते। हालेलुया। और 5वें टाइप के पिता अपने बच्चों के साथ गलत करते हैं। ठीक है, गलत व्यवहार करते, गलत तरह से छूना या कोई भी गलत व्यवहार करना। ठीक है, 6वें टाइप के पिता हमने देखा कि जो अपने बच्चों के साथ खड़े नहीं रहते। अगर उनके साथ कोई गलत व्यवहार करता है, गलत तरह से छूना या कुछ भी गलत व्यवहार करता है, तो उनके पिता उनके साथ खड़े नहीं रहते। हालेलुया। तो ये हमने देखा कि इस टाइम पे हमारे जो समाज है उसमें पिता कैसे कैसे पिता है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि एक सिद्ध पिता कैसा होना चाहिए। जो अच्छा पिता होता है वो कैसा होता है? वो एक लोगों के लिए यानी अपने परिवार के लिए एक उदाहरण बन के रहता है। वो अपने परिवार की चिंता करता है, वो अपने परिवार की सुरक्षा करता है। हालेलुया, है ना? ऐसा पिता जो होता है वो सिद्ध पिता है। फिर हमने जब दूसरा चीज देखा, पहला तो हमने देखा कि समाज में हम कैसे कैसे पिता लोग मौजूद हैं। दूसरा हमने क्या देखा कि धर्म में
ठीक है। धर्म से हमको पिता का कैसा स्वरूप दिखता है, धर्म हमको पिता के बारे में क्या सिखाता है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फादर इन रिलीजन, यानी धर्म में पिता का क्या स्वरूप है, ये हमने देखा। तो उसमें हमने जब देखा तो पहला चीज देखा कि ग्रीक लोग हैं, यूनानी लोग, उनके कल्चर में, उनके धर्म में पिता को कैसे उन्होंने दर्शाया है। तो उसमें हमने किसकी कहानी देखी थी, किसी को याद है? देख देख के नहीं बोलना है, बिना देखे बताओ, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था क्रोनस और सैटर्न की स्टोरी। वो स्टोरी किसी को याद है? नहीं याद है, बस नाम कैसे तो कैसे मिल गया, स्टोरी वगैरह कुछ याद नहीं है ना। तो वो स्टोरी देखने के लिए पूरा ब्रदर का वीडियो देख लेना, ठीक है। तो पहला चीज हमने देखा कि ग्रीक में पिता का क्या स्वरूप है, उसने क्रोनस और सैटर्न ने अपने ही बच्चों को मार डाला, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म में पिता का क्या स्वरूप है ना। तो हिंदू धर्म में क्या दो कहानियां ब्रदर ने बताई थी, जल्दी जल्दी बताओ, ये तो सबको आना चाहिए। एक पार्वती का किसका और एक किसका? ब्रह्मा का। हाँ, एक पार्वती और गणेश का बताया था और एक ब्रह्मा और सरस्वती का बताया था, ठीक है। इन लोगों ने भी अपने, एक ने तो पहचाना नहीं कि उसका बेटा है और दूसरे ने अपनी बेटी के मुंह में पड़कर उसके साथ, मतलब उसको अपनी पत्नी बना लिया। तो यहाँ पे भी हमको पिता का सही स्वरूप नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे, कौन सा है धर्म? इस्लाम। इस्लाम में ब्रदर ने बताया था कि 99 नाम है अल्लाह के। कितने नाम है अल्लाह के? 99 नाम। 99 नामों में से एक भी नाम उनका पिता नहीं है ना। ये हो गया बात इस्लाम का। तो हम देख रहे हैं कि किसी धर्म ने भी पिता के स्वरूप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया। पिता, एक सिद्ध पिता कैसा होना चाहिए, वो प्रेजेंट नहीं किया, क्योंकि ब्रदर ने जैसे बताया था कि जो धर्म होता है वो मनुष्यों का बनाया हुआ होता है, परमेश्वर ने नहीं बनाया। तो मनुष्य ने अपने दिमाग से कि पिता जो परमेश्वर है वो ऐसा ऐसा होगा, वो पिता ऐसा ऐसा होगा, ऐसे करके अपने हिसाब से उन्होंने पिता का स्वरूप दिखाने की कोशिश की, लेकिन सारा का सारा झूठा है और गलत है, क्योंकि कोई भी सही से पिता को दिखा नहीं पाया। सिर्फ एक ही है जिसने पिता को सही रीति से प्रेजेंट किया, दिखाया, है ना। उसने कहा जो कोई भी स्वर्ग पे नहीं चढ़ा वही जो स्वर्ग से उतरा है ना। और वो जो पिता का, परमेश्वर का पुत्र जो पिता की गोद में है, हालेलुया, उसी ने उसको सही रीति से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, दो चीजें हमारी क्लियर हो गई। पहला हमने देखा कि समाज में पिता का क्या स्वरूप है, कैसे कैसे पिता पड़े हुए। दूसरा हमने क्या देखा, धर्मों में कैसे पिता को दिखाया गया। अब तीसरा हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पिता को कैसे हमको दिखाया कि पिता हमारा कैसा है। पहला चीज उसमें, पहला पॉइंट ब्रदर ने क्या सिखाया था, किसको याद है? बहुत सारा बड़ा पॉइंट है, ऐसा लग रहा है प्रीचिंग मैं ही कर रही हूँ। पहला पॉइंट है कि प्यारा पिता है, उसके लिए ब्रदर ने यूहन्ना 16:27 का वचन दिया था। दूसरा दिया था कि वो एक सिद्ध पिता है, हालेलुया। और इसके लिए ब्रदर ने दिया था वचन, कौन सा? मत्ती 5:48, 5:48, याद किया है ना सबने। तीसरा गिविंग फादर, यानी वो देने वाला पिता है, वो आपसे कुछ लेना नहीं चाहता लेकिन आपको देना चाहता है, हालेलुया। चौथा हमने देखा कि वो पक्षपात नहीं करता, उसके लिए मैथ्यू 5:45। पांचवा हमने देखा कि वो सब कुछ जानने वाला पिता है, इसके लिए वचन है मत्ती 6:8। छठा हमने देखा कि वो क्षमा करने वाला पिता है, इसके लिए वचन मत्ती 6:14-15। सातवां हमने देखा कि वो हर जगह हमेशा उपस्थित रहने वाला पिता है, वो गुप्त में भी देखने वाला पिता है। जब आप गुप्त में प्रार्थना करते हो वो भी वो देखता है, उसके लिए वचन हमने देखा मत्ती का 6:4। फिर हमने आठवां देखा कि वो एक केयर करने वाला पिता, यानी ख्याल रखने वाला पिता, ध्यान रखने वाला पिता, हालेलुया। तो ये कौन सा है? मत्ती 6:26। तो ये सारे पॉइंट से हमको समझ में आ गया कि जो एक सिद्ध पिता में क्वालिटीज होनी चाहिए वो हमारे स्वर्गीय पिता में है। तो इसका मतलब यीशु मसीह है जिन्होंने एक पिता को, हमारे पिता को अच्छी रीति से दर्शाया, हालेलुया। अभी जैसा जैसा हमारा दिमाग में कॉन्सेप्ट है पिता को लेकर, जैसे जैसे हमारे पिता रह चुके हैं वैसे वैसी हमारी प्रार्थनाएं होती है ना। तो उसमें से हमने पहला देखा कि हम अगर किसी का पिता बहुत समझो लाड प्यार करने वाला है तो उसका हमेशा प्रार्थना कैसे होगा? रोने धोने वाला, है ना। फिर दूसरा हमने देखा कि अगर किसी का पिता बहुत गाली गलौज करने वाला है तो हमेशा जो है वो, उसको लगता है कि डर लगता है प्रार्थना में, वो इंसान को हमेशा डर डर के प्रार्थना करेगा परमेश्वर से, है ना, और कुछ हमें एक्स्ट्रा करने की परमेश्वर के लिए कोशिश करेगा। तीसरा हमने देखा कि जो घिनौने पिता यानी गंदे जो पिता होते, कुछ गंदा करते उनके साथ में,
है ना। तो ऐसे बच्चे जो है, ऐसे लोग जब प्रार्थना करेंगे, जिनके पिता ऐसे हैं, वो कैसे प्रार्थना करते हैं? पिता को हमेशा हर बात के लिए ब्लेम लगाते, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से, दोष लगाते। हालेलुया। चौथा हमने देखा कि एब्सेंट फादर, यानी जो पिता है ही नहीं, कभी रहता ही नहीं अपने बच्चों के साथ। तो ऐसे लोग कैसे प्रार्थना करते हैं? जिनके पिता ऐसे हैं, वो कैसे प्रार्थना करते हैं? वो पिता की उपस्थिति को महसूस ही नहीं करते। उनको लगता है उनका पिता उनसे, हमारा स्वर्गीय पिता उनसे बहुत दूर है, जैसे हमारा उनका धरती का पिता उनसे दूर है वैसे ही। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। वो मेन टॉपिक क्या है? ले पालकपन, यानी गोद लेना। ठीक है, तो गोद लेना क्या है? तो ब्रदर ने बताया था कि हमारे वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में गोद लेना कैसा है? अच्छा है क्या गोद लेना? किसी बच्चे को गोद लेते तो अच्छी चीज़ है, अच्छा लगता है, समाज आपको आदर करता है? नहीं। तो प्रेजेंट टाइम में गोद लेना एक अच्छा बात नहीं है। ठीक है, यहूदी कल्चर में ब्रदर ने बताया था कि यहूदी कल्चर में भी गोद लेना ठीक नहीं है, मतलब उन लोगों को निरादर की दृष्टि से लोग देखते हैं। थर्ड हमने देखा, तो ये कॉन्सेप्ट जो गोद लेने का आया है बाइबल में, वो कहाँ से लिया गया है? तो ब्रदर ने बताया, किसको पता है कहाँ से लिया गया? यूनानियों से तो नहीं लिया गया, सॉरी यहूदियों से। हाँ, बहुत अच्छा। तो ये कहाँ से लिया गया? रोमियो के समाज से, जहाँ पे गोद लेने में उनको क्या करना पड़ता था? बच्चे को, बहुत सारे बच्चों में से एक को चुनना पड़ता था, तो चुनाव था उसमें, तो इसलिए उनको एक प्रिविलेज ये माना जाता था, एक आदर की बात मानी जाती थी। तो उन्होंने बताया कि गोद लेना वहाँ से लिया गया है, 5वें वचन में जो हम सीख रहे हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि जो अडॉप्शन है, गोद लेना, वो 2 बातों में श्रेष्ठ है। पहला चीज़ है कि उसमें हमको चुनने को मिलता है, हम अपनी मनपसंद का बच्चा चुनते हैं। फिर बच्चे को भी नया जिंदगी, नया परिवार, नया घर सब मिलता है। तो 2 फायदा है गोद लेने में। ठीक है, ये बताया ब्रदर ने। ठीक है, और फिर उन्होंने बताया था कि अडॉप्शन जो है, ले पालकपन जो है, वो यहूदियों और अन्य जातियों के रिश्ते से नहीं बताया था उन्होंने। अब इसको मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जिसको देखना हो टीचिंग में देखो। ठीक है, यहूदियों और अन्य जाति के रिश्ते से नहीं बताया था, क्योंकि अन्य जाति ठुकराए हुए लोग थे, यहूदी लोग परमेश्वर के लोग थे, तो उनके रिश्ते से नहीं बताया। लेकिन किसके रिश्ते से बताया? यीशु मसीह और हमारे रिश्ते से। उसके लिए ब्रदर ने 5वें वचन में एक्सप्लेन भी किया कि पौलुस वहाँ पे हम बोलता है ना, यानी वो भी यहूदी होके हम क्यों बोलता है, कि उसको भी क्यों गोद लिया गया? यहूदी लोग तो परमेश्वर के खुद के लोग थे, तो उनको क्यों गोद, उसको क्यों गोद लिया गया? ठीक है, शायद थोड़ा नहीं समझ रहा है यहाँ पे, वो आपको प्रीचिंग पूरा देखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा एडॉप्शन का टॉपिक। ठीक है, इतना तक। ठीक है ना, कि क्यों, किसके रिश्ते से, यानी यीशु मसीह और हमारे रिश्ते से गोद लेने को दिखाया गया है। फिर उन्होंने बताया कि यीशु मसीह के मरने से पहले वो क्या थे? यूहन्ना 3:16 में हमने देखा, परमेश्वर के इकलौते बेटे थे। लेकिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद वो क्या हो गए? परमेश्वर के पहिलौठे बेटे, यानी उसके बाद भी बहुत सारे बेटे हैं, जो कौन है? हम लोग हैं। हालेलुया। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि फिर परमेश्वर ने हमको कौन दिया? पवित्र आत्मा। क्यों दिया? ताकि अपने पुत्र के स्वरूप में हमको बना सके, यीशु मसीह के स्वरूप में बना सके। किसी को याद है वो एग्जाम्पल जो ब्रदर ने दिया था, खड़ा करके 3 लोगों को? जेरोक्स मशीन का एग्जाम्पल याद है कि कैसे पवित्र आत्मा हमको यीशु के स्वरूप में बनाता है। ठीक है ना। फिर हम देखते हैं कि पिता ने हमको क्या किया? हमको देखा, हमको चुना, और यीशु ने हमको खरीदा, और पवित्र आत्मा का काम क्या है? हमको तैयार करना। ठीक है, तो हमने देखा कि परमेश्वर ने हमको क्या किया? गोद लिया। रोमियो 8 का 14 से 17 वचन पूरा हमने देखा कि उसमें परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया। पहला हमने देखा कि उसने हमको क्या किया? गोद लिया। दूसरा हमको क्या किया? पुत्र बनाया। तीसरा वारिस बनाया। चौथा मसीह के साथ संगी वारिस बनाया। हालेलुया। उसके बाद हमने देखा कि ब्रदर ने जैसे इलस्ट्रेशन दिया, बोला सबको कि अपना अपना क्या करो? अपने पिता का ड्राइंग करो। ठीक है, तो ड्राइंग के इससे उन्होंने समझाया कि हम जैसे अपने पिता का चित्र सही रूप से नहीं बना सकते, वैसे ही जो हमारे माइंड में हमारे पिता का चित्र है वो सही नहीं है। हम पिता को कैसे समझ सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ वचन से, सिर्फ बाइबल से अपने पिता को हम समझ सकते, क्योंकि बाइबल में ही यीशु मसीह ने पिता को अच्छे से दर्शाया है। फिर उन्होंने कौन सी लास्ट में कहानी बताई थी? एक लास्ट में किसकी कहानी बताई थी? 2 बेटों की। वेरी गुड। कौन से पुत्र? उड़ाऊ पुत्र के बारे में, कि वो अपना संपत्ति वगैरह लेकर चला जाता है, लेकिन फिर भी सब संपत्ति उड़ाकर फिर भी जब वो आता है तो पिता, वो सोचता है मेरा पिता मुझे दास के जैसे ले लेगा, लेकिन पिता ने कैसे उसको लिया?
बेटे के जैसे उसको लिया। तो हमको भी पिता ऐसे ही ट्रीट करता है, कभी भी दास के जैसे नहीं समझता, भले हम कितनी भी गलती कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ये हो गया लास्ट टाइम का रिकैप। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपके वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए पिता। होली स्पिरिट, द ग्रेट रॉबाई, टीचर्स दिस प्रेशियस ट्रूथ्स दैट आवर लाइव्स कैन चेंज, इट कैन ट्रांसफॉर्म, एंड वी मे बी a personification of your word, Father. We may be a manifestation of your word. Your word live in us, move in us, and have its being, Father. Thank you, Master. We love you, praise you, and adore you. In the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. यीशु मसीह के नीचे नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन। इफिसियों का किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 5वां वचन लास्ट टाइम हमने सीखा था। आज 6th वचन सीखेंगे। सब लोग पढ़ो 6वां वचन पढ़ो, पढ़ो जोर से। ठीक है, अगर मैं उसका अनुवाद सही से करूं तो वहां पर लिखा है, उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, ओके, जिसमें उसने हमें प्यार में ग्रहण किया है। प्यार में ग्रहण किया है, एक्सेप्टेड मतलब ग्रहण, स्वीकारा है। ठीक है, चलो अभी देखते रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब नंबर 1 पॉइंट अगर लिखना है तो परिणाम। सब लोग लिखो नंबर 1 पॉइंट, परिणाम। आज जो हम सीखने वाले हैं उसका परिणाम क्या होना चाहिए मालूम है क्या? स्तुति। सब लोग बोलो स्तुति, स्तुति। ठीक है, आपके दिल से, आपके जीवन से स्तुति आनी चाहिए जब आप ये बात को समझते हो या जानते हो। कोई है मेरे साथ? ठीक है, परफेक्ट। तो यहां पर लिखा है उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। पौलुस यहाँ पे बहुत खुश है क्योंकि वो कुछ ऐसे बता रहे हैं हमको जो बहुत ही बड़ा मुद्दा है, आजकल के जिंदगी में बहुत बड़ा बीमारी है, और वो मैं बताता हूँ आपको बाद में क्या है। पर जब पौलुस को पता चला कि परमेश्वर ने हमें अपनाया, परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया, तो पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि इसका परिणाम क्या है मालूम है क्या? जब आप जानते हो परमेश्वर ने आपको अपनाया, उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। अभी अनुग्रह की महिमा इतना बड़ा शब्द क्यों है मैं आपको बताता हूँ। अनुग्रह जो है परमेश्वर का प्रेम है हमारे ऊपर, जो हम उसके योग्य नहीं है या लायक नहीं है। एग्जाम में ऐसा होता है ना कि अगर आपको 30 मार्क्स मिले, आपको सिर्फ 5 मार्क की कमी है जिससे आपको पास होना है, तो टीचर आपको 5 मार्क दे देते हैं। उसको बोलते हैं अनुग्रह के मार्क्स, ग्रेस मार्क्स। होता है कि नहीं स्कूल में? ठीक है, टीचर अपने तरफ से 5 मार्क्स आपको देते हैं ताकि आप पास हो जाए। ठीक है, वैसे ही परमेश्वर का अनुग्रह, अभी पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह इतना खूबसूरत है। जब आप ये शब्द देखते हैं महिमा या वैभव या ऐश्वर्य, ओके, परमेश्वर के अनुग्रह के ऐश्वर्य या वैभव इतना खूबसूरत है कि आपके मुख से स्तुति निकलना चाहिए। कितने जनों ने बच्चे को नहीं देखा? आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए? स्तुति। अगर आप पॉज दिस 1 मिनट, पॉज दिस 1 मिनट। रही स्टार्ट, परफेक्ट। ठीक है, तो उसके उस महिमा को, उसके उस अनुग्रह को एक बार आपने जाना, उसके अनुग्रह के महिमा ऐश्वर्य को जाना जब आपने, तो क्या होगा? आपके जिंदगी से स्तुति निकलेगा। क्या निकलेगा? स्तुति। हर दिन जब आप कुड़कुड़ाते हो ना, आप उन चीजों के बारे में कुड़कुड़ाते हो जो सही नहीं है। हाँ या ना? हाँ, आज मेरा ये दुख रहा है, आज पानी नहीं आया, आज गैस नहीं आया, आज ये नहीं आया, आज वो नहीं आया। आप उन चीज़ों के बारे में कुड़कुड़ाते हो। उस टाइम पे आपको अपने आप को याद दिलाना है, हे मेरे मन यहोवा को, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। और आगे, क्योंकि वही मेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है। क्या कर रहा है? सारे रोगों को चंगा करता है। यहाँ पे भजनकार जो है क्या कर रहा है? यहाँ पे अपने मन को समझा रहा है, हे मेरे मन, तू उन बातों पे मनन कर जो अच्छा है तुम्हारे जिंदगी में। क्योंकि जब आप अनुग्रह के बातों पे मनन करोगे, आपके मुंह से स्तुति निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आप देखोगे वो चीजों को जो सही नहीं है, आप कुड़कुड़ाओगे,
मेरा नाक सही नहीं है, मेरा कान सही नहीं है, मेरा आँख सही नहीं है, मेरा ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, आप कुड़कुड़ाओगे। मेरा पति सही नहीं है, मेरा पत्नी सही नहीं है, मेरा बच्चे सही नहीं है। आप हमेशा उस तनाव में रहोगे। कुड़कुड़ाने में आप बीमार पड़ सकते हो। मालूम है क्या बीमारी का कारण है कुड़कुड़ाना? मालूम है कि नहीं मालूम है लोगों को? जब आप तनाव में रहते हो, जब आप डरते हो, जब आप इसमें रहते हो, आपका बॉडी शट डाउन होता है। शट डाउन का मतलब बंद होता है, लॉकडाउन चलता है आपके बॉडी में। मालूम है कि नहीं? जब आप कुड़कुड़ाते हो, आपने देखा कि आपका सांसें जो है छोटी छोटी रहती है, ऐसा रहता है। आप गहरे सांसें नहीं लेते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब आपका बॉडी शट डाउन हो रहा है, लॉकडाउन चल रहा है आपके बॉडी में। मतलब आपके ब्लड वगैरह जो भी है, इसलिए आपका हार्ट बीट बढ़ता है। आपका हार्ट बीट बढ़ता है क्यों? क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, अभी प्रेशर बढ़ रहा है अंदर से। तो तनाव में जब भी आप रहते हो, आपको आपके मन को भटकाना पड़ेगा। अरे मुझसे होता ही नहीं है, अरे मैं गुस्सा संभाल। अरे गुस्सा आप कर रहे हो कि आपके साथ हो रहा है? गुस्सा बाहर से आ रहा है क्या गुस्सा? नहीं, मैं गुस्सा करने से मैं अपने आप को रोक नहीं सकता हूं। क्यों नहीं रोक सकते हो? आपका बॉडी है ना। आपको आपके मन को समझाना पड़ेगा क्या सही है आपके जिंदगी में। गलत तो सब देखते हैं, गलत तो सब देखते हैं। सही देखना सिर्फ एक मसीह को मालूम है। एक मसीह जीवन ही ऐसा है जो परमेश्वर के अनुग्रह पे फोकस कर सकता है और गलत पे नहीं। आपको पता है बाइक चलाते वक्त अगर आप बाइक सीख रहे हो, सीखे रहेंगे कि खड्डे के पास मत देखना। अगर आप बाइक सीख रहे हो और आपने खड्डे के पास देखा तो आप खड्डे में जाओगे। मालूम है कि नहीं? अगर आप रास्ते पे फोकस करोगे, आप रास्ते पे चलोगे, आप रास्ते पे जाओगे, आपका बाइक ऑटोमेटिकली रास्ते पे जाता है। पर अगर आप खड्डे के पास देखोगे, है कि नहीं, खड्डे के पास देखोगे, खड्डे में गिर जाओगे। मेरी बहन जो है वो साइकिल सीख रही थी, उस टाइम पे साइकिल सीख रही थी, और उनको हमेशा बोलते थे गटर के पास मत देखना, गटर के पास मत देखना। जब भी चलाती थी गटर में जाके गिर जाती थी वो, साइकिल सीखते सीखते। क्या मालूम क्यों? हम बोलते थे हमेशा कि रास्ते को देखो। कोई भी आया सामने से डायरेक्ट गटर में घुस जाती थी वो। तो हमेशा गलत चीजों को मत देखना, देखो अपने आप को। एक चीज मैं कहता हूं आपको, दो आदमी है। एक आदमी कहता है कि अगर मुझे सफल होना है या अगर मुझे खुश रहना है, नंबर 1 मेरी पत्नी जो है मेरे साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, मेरे बच्चे तो है अच्छे रहना चाहिए मेरे साथ, मेरे बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपया रहना चाहिए और मेरा बिजनेस अच्छा चलना चाहिए, तभी मैं खुश हो सकता हूँ। पहला वाला आदमी। दूसरा वाला आदमी कहता है अगर मैं बिस्तर से उठ गया तो मेरा दिन अच्छा है, मतलब मैं जिंदा हूं। अभी इसमें खुश कौन रहेगा बताओ मुझे? दूसरा वाला, क्योंकि उसने बहुत कम ये बनाया, बोला कि अगर मैं जिंदा हूं, मेरा जिंदगी अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, 2 हाथ है। ये बंदा जब तब खुश होगा जब उसका पत्नी जो है अच्छी रहेगी। पत्नी कभी सुधरेगी, बच्चे सुधरेंगे, बच्चे कभी सुधरते, बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए रहेगा और बिजनेस अच्छा चलना चाहिए। तो मतलब वो हमेशा निराश रहेगा, हमेशा हताश रहेगा, हमेशा कुड़कुड़ाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आपको ये देखना नहीं है जब मेरे बच्चे अच्छे हो जाएंगे तब मैं खुश हूँ, अगर मेरे पति अच्छे हो जाएंगे तब मैं खुश हूँ, अगर मेरे कर्जे खत्म हो जाएंगे तब मैं खुश हूँ, अगर मुझे अच्छा नौकरी मिला तब मैं खुश हूँ। नहीं, मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने प्रभु के अनुग्रह को देखा और जाना है और चखा है। समझ में आ रहा है? फिर आप तनाव में नहीं रहोगे, कोई आपको चिढ़ नहीं दिला सकता है, कोई आपको चिढ़ा नहीं सकता है, आप कभी गुस्सा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप हमेशा खुश रहोगे, आपको फर्क ही नहीं पड़ता है कोई आपके साथ कुछ भी करे। तो पौलुस यहाँ पे कह रहे, जब मैंने उसके अनुग्रह की महिमा को जाना, मेरे मुंह से निरंतर स्तुति निकलता है। ये मुश्किल है करना, मैं बोल रहा हूं ये मुश्किल है करना, क्योंकि जब आप उस तनाव में रहते हो आपको समझ में नहीं आता, बस आप गटर के जैसे आपके मुंह से कचरा निकलता रहता है, पर आपको आपके मन को शांत करना पड़ेगा। हे मेरे मन, तू चुप बैठ और तू जान कि प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू आज जिंदा है, तेरा पति जिंदा है, तेरे बच्चे जिंदा है, तू अच्छे घर में रह रहा है, तू जान कि प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। समझ में आ रहा है? मुश्किल है, पर अगर आप हर रोज अगर ये करोगे ना, आप ज्यादा जियोगे, बीमारी आपको नहीं होगी। कितने जनों को मालूम है? खुश लोगों को बीमारी नहीं होती है, मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम है? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी देखे जाड़े लोग जो बहुत फैट है, जाड़े लोग, हाँ, ऐसे लोग हैं दुनिया में जो 100 साल तक जिए। कितने साल? 90-100 साल तक जिए, एक भी बीमारी उनको हुआ नहीं है, एक बार भी वो अस्पताल नहीं गए।
आपको पता है कैसा? वो हमेशा हंसते रहते, बहुत हंसमुख रहते। आप कभी उनके मुंह से गलत सुनोगे ही नहीं, आप कभी भी उनके मुंह से कुड़कुड़ाना सुनोगे ही नहीं। जितना आप कुड़कुड़ाओगे उतना आप बीमार रहोगे और पड़ोगे। आपका नाक बहेगा, आपका सर दुखेगा, आपका बदन दुखेगा, आपका सब दुखेगा। देखा, आज ही ऐसा होना चाहिए था और कुछ होगा, आज ही देखो ये भी होना चाहिए था और वापस से कुछ होगा, अरे देखो ये भी हुआ। कुड़कुड़ाना जो है एक बीमारी जैसा है, वो होते रहता है, कंटेजियस, कोविड के जैसा ना फैलता रहता है। किसी आदमी के साथ या औरत के साथ अगर भाजी मंडी गए और वहाँ पे बस कुड़कुड़ाओ उसके सामने, वो आपके साथ कुड़कुड़ाएगी। देखो ना दाम कैसे बढ़ गए, बोला हाँ सच में आज तो बस क्या बोलूं। कुड़कुड़ाने में लोग नंबर 1 है। अगर आपने अच्छी बात कही ना, लोग शॉक हो जाते हैं। अरे एक बार ना जाके दुकान या किधर अगर कोई बाहर मिले ना, उनको बोला अरे मोदी सरकार क्या है ना, देखो क्या बोलते, कुड़कुड़ाएंगे। बोले क्या सरकार क्या है, ये मनी पैसा का ये हुआ वो हुआ, झोल हुआ ये हुआ वो हुआ। कुड़कुड़ाएंगे। कुड़कुड़ाने में जो मजा है लोगों को ना, पर उनको पता नहीं है धीरे धीरे से उनका मौत हो रहा है उसके वजह से। जैसे कि सिगरेट पीना होता है। ये मत सोचो कुड़कुड़ाना अच्छी बात है, शिकायत करना अच्छी बात है, नहीं। आप स्तुति करो, हर चीज में स्तुति करो, निरंतर लगातार स्तुति करो। समझ में आ रहा? एक चीज मैं कहता हूं आपसे, जब भी लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब भी इन्होंने मेरी कुछ बड़ाई की ना, उस चीज में मैं बड़ा हूं, उस चीज में मैं और बेहतर हुआ हूं। जब भी आप चाहते हो कि आपके बच्चे सुधर जाए, आपके पति सुधर जाए, बड़ाई करो उनका, बुराई नहीं। बुराई करने से आप उनको तोड़ते हो, आप उनको तोड़ते हो, उनके हौसले को तोड़ते हो, आप उनको नीचे खींचते हो। और जब आप कहते हो तुम गधे हो, तुम गधे हो, तुम गधे हो, फिर आपको लगता है मेरा बेटा गधा क्यों है? अरे तुम अभी कब से कह रहे हो गधे हो गधे हो, गधे ही रहेगा ना फिर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, तुम होशियार हो, फिर ऐसी चीजें क्यों कर रहे हो? अरे तुम इतना स्मार्ट हो, ऐसी चीजें क्यों कर रहे हो? फिर अच्छाई देखो सब में, सब देखेंगे अच्छाई। अपने पति में अच्छाई देखो, अपने बहू में, अपने सास में, अपने बेटे में, अपने माँ में, अपने बाप में अच्छाई देखो, बुराई मत देखो। अगर कोई भी कचरा आपके सामने आके फैल रहा है और बोल रहा है कि देखो इनका बुराई देखो, उनका बुराई देखो, बोलो कचरा अपने पास ही रखना, मेरे पास कुछ कचरा मत लाना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सब लोग? ठीक है। अगर किसी को अच्छाई करना है किसी का, तो मेरे से बात करो। अगर बुराई करना है मेरे पास बिल्कुल मत आना। कोई है यहाँ पे? थैंक यू। कोई आता भी नहीं मेरे पास वैसा भी। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। सबने उस वचन को देखा? जान गए क्या है वो? ठीक है। अभी अनुग्रह 2 तरीके के होते हैं, सब लोग लिखो। अनुग्रह 2 तरीके के होते हैं। एक सामान्य अनुग्रह, एक सामान्य अनुग्रह, थैंक यू फादर, और ये सबके साथ होता है। वचन लिखना है तो ओपन मैथ्यू 5:45, वचन लिखना है तो मत्ती 5:45, 45, इंग्लिश फर्स्ट, कॉमन ग्रेस एंड सेकेंड इज ग्लोरियस ग्रेस। रीड। मत्ती 5 उसका 45, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। परफेक्ट। परमेश्वर क्या? भले और बुरे। आपको लगता है ना ये बुरे लोग क्यों है दुनिया में यार, जिसने यीशु को नहीं अपनाया, उनको जाना चाहिए? नहीं, परमेश्वर का सामान्य अनुग्रह है जो वो बुरे लोगों पर भी करता है जब तक वो यीशु के पास ना आए। वो खींचता है अपने अनुग्रह के द्वारा उनको कि देख परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर को जान। ये सृष्टि के द्वारा वो बातें करता है। कभी तो सीखेंगे। इसको बोलते हैं सामान्य अनुग्रह। अब होता है ग्लोरियस ग्रेस, सेकंड वन। ग्लोरियस मतलब महिमामय अनुग्रह। इफिशियंस 2:8-9, इफिसियों 2:8-9। ग्लोरियस ग्रेस। इफिसियों का 2 अध्याय 8 और 9 वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। परफेक्ट। तो ये क्या है?
क्या है वो? महिमामय ग्रेस, अनुग्रह। ठीक है, मतलब क्या? ये एक तोहफा है परमेश्वर के तरफ से जो आप पर हुआ है, कार्य के वजह से नहीं पर विश्वास के द्वारा ये अनुग्रह आप पे हुआ है। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। सब लोग बोलो विश्वास के द्वारा। मतलब आप सामान्य ग्रेस से निकलकर महिमा ग्रेस में आ गए जब आपने यीशु को अपनाया। ये स्पेशल ग्रेस है, ये खास ग्रेस है, अनुग्रह सिर्फ उन लोगों के लिए जिसने यीशु को अपनाया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उन लोगों के लिए उम्मीद नहीं है। अगर वो बीमार पड़ते हैं उनको डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। हमारे पास उम्मीद है कि हम प्रार्थना करके हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम शांति महसूस कर सकते हैं, हम अपने पापा से बातें कर सकते हैं। हमारे पास वो स्पेशल या खास अनुग्रह है। ठीक है, तो पहले बात हमने देखा परिणाम। परिणाम क्या होता है? स्तुति। दूसरा बात हम देखते हैं कारण। सब लोग लिखो कारण, क्योंकि उसने हमें स्वीकारा है, कारण। ठीक है, पहला इश्यू हमारे जिंदगी में जो है, और ये सबसे बड़ी बीमारी है और सब लोग यहाँ पे इस बीमारी से गुजर चुके हैं, वो है स्वीकारना या ग्रहण करना या स्वीकारना, एक्सेप्टेंस। स्वीकारना का मतलब मालूम है किसी को? कि लोग हमें स्वीकारें। ये प्रेशर हमको बचपन से ही रहता है, पहले माँ बाप के सामने रहता है कि माँ बाप हमको स्वीकारे। माँ बाप के सामने हम कैसे अच्छे हो सकते हैं। माँ बाप हमको चिल्लाए नहीं, माँ बाप हमको डांटे नहीं, पापा के सामने थोड़ा अच्छा रहना है, पढ़ाई में अच्छा रहना है, ये करना है। तो हम हमेशा स्वीकारने वाले मोड में चले जाते हैं कि लोग हमें स्वीकारे जैसे भी हम, मतलब हम जो कुछ कर रहे हैं ना। फिर होता है समाज के सामने भी हम ऐसे जीते जो, इसलिए मम्मी क्या कहती है? सही कपड़े पहन के बाहर निकलना। क्यों? आप बोलते क्यों? भैया ने तो पैंट शर्ट पहना है, मुझे भी पैंट शर्ट पहन के बाहर जाना है। तो क्या बोलती है मम्मी? तुम तो लड़की हो, तुमको तो पूरा कपड़ा पहन के बाहर जाना है। क्यों? समाज क्या कहेगा। सब लोग है यहाँ पे? ये बीमारी सबके साथ हुआ है। आप हमेशा सोचते थे ना, अरे बाहर वालों क्या लेना देना है, हाँ ये मेरा घर है, ये मेरा जिंदगी है, क्यों मुझे उनके जैसा सोचना है कि वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं कैसे भी जीऊँ। नहीं, ये एक बीमारी है जो सबको होता है कि लोग मुझे स्वीकारें। डर लगता है अगर लोगों ने नहीं स्वीकारा, जिसके वजह से हम क्या करते हैं? झुकते जाते हैं। एक ये है, एक पापा हमेशा अपने बच्चों को, अपने लड़कों को कहता था कि देख, उसका नाम क्या था? कुछ तो था उसका नाम, ठीक है। देख राजू, मैं हमेशा तुमसे कह रहा हूं, तू हमेशा फेल होता है क्लास में, ओके? फेल होता है क्लास में। देख मैरी को देख, मैरी के मार्क्स देख, हमेशा कंपैरिजन होता है ना। हाँ, वो देख कैसे फर्स्ट आती है, उसको देख। राजू ने क्या कहा पापा से मालूम है क्या? पापा यही तो दिक्कत है, पूरे साल भर में उसको ही देखते रहा, इसलिए मेरे मार्क्स फेल हो गए। आप ही कहते थे उनको देखो, तो उनको देखते देखते मैं फेल ही हो गया। हमेशा कंपैरिजन होता है दूसरे से कि देखो दूसरे के मार्क्स क्या है, देखो उनके बच्चे कैसे हैं, उनके बच्चे ऐसे। हमेशा बचपन से प्रेशर रहता है हमारे ऊपर कि लोगों के जैसे हमको व्यवहार करना है। फिर होता है हमारे दोस्तों के बीच में, कितने लोगों को दोस्त रहे हैं यहाँ पे? दोस्त रहे हैं? कितने लोग अपने दोस्तों को जाके यीशु के बारे में कहते हैं? गुड जॉब। डर लगता है दोस्तों के बीच में, स्टेटस डालने से डर लगता है, बोलने से डर लगता है हम यीशु को मानते, हमारे दोस्त लोग क्या सोचेंगे। तो उनके बीच में, उनके साथ रह के हम उनका भाषा सीख जाते हैं, हम उनके जैसा चलना सब सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बाहर नहीं रहना चाहते हैं, हम झुंड के बन के रहना चाहते हैं। कोई हम पे उंगली ना उठाए, कोई हमारा मजाक ना उठाए। जब मैं छोटा था, स्कूल में रहता था, मैं पतला और लंबा रहता था, पतला लंबा, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मेरा कोई दोस्त नहीं रहता था, मेरे पास कोई इतना नहीं आता था, क्योंकि मैं हमेशा कांडी रहता था, ना लड़कियों से बात करता था। मिक्स स्कूल था मेरा, ना लड़कियों से बात करता था ना लड़कों से बात नहीं करता था। मुझे मालूम है कि ये लोग एकदम हट्टे कट्टे लोग हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, मुझे कुछ नहीं आता है। और लड़कियों के साथ तो मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इतना शर्म आता है। तो इसके वजह से सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, और मजाक ज़्यादातर उड़ाने लगे जब हमको पीटी यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। अभी पीटी यूनिफॉर्म कैसा रहता मालूम है क्या? चड्डी रहता है, मतलब शॉर्ट्स, इतना शॉर्ट्स,
सबका तो अच्छा लगता है क्योंकि वो लोग बटले बटले से है, तो उनका शॉर्ट्स इधर तक आता है, मेरा इधर तक आता है, और अगर नीचे बैठे तो और ऊपर जाए। तो बहुत बहुत क्या बोलते हैं, तनाव से गुजरना पड़ा मुझे स्कूल में, समझ में आया। पर मैं हमेशा देखता हूँ काश मैं इनके बीच में रहा होता, काश मैं इन लोगों के साथ दोस्ती कर पाता। कोई मेरा दोस्त नहीं है। आपको पता नहीं चल रहा ना कि ये बंदा जो था इतना शर्माता था बात करने के लिए, बहुत शर्माता था। मैं ना आदमी से बात कर सकता था ना औरत से, किसी से बात नहीं कर सकता था। समझ में आ रहा है, हम पे वो प्रेशर रहता है कि हम अपने दोस्तों के जैसे घुल मिल जाए और उनके जैसे भाषा करें। हमारे कॉल सेंटर में, अगर आप कॉल सेंटर ज्वाइन करते हो, कॉल सेंटर में भाषा उनका बहुत गंदा होता है। हर चीज़ में वो लोग गाली देते, हर चीज़ में वो लोग गाली देते। जैसा ब्रेक हुआ, 5 मिनट का ब्रेक हुआ, बाहर जाके स्मोकिंग करते हैं, वो लोग पीते हैं, सैटरडे संडे को जाके पीते हैं दारू वारू। इतने सालों में मैंने कभी भी ना कुछ भी किया उनके बीच में रह के। हालेलुया, आमेन। उनको पता है ये बंदा अलग है। सबसे पहले जब मैं कोई भी ज्वाइन करता हूँ, मैं इनको बोलता हूँ कि मैं पास्टर हूँ, मैं प्रीचिंग करता हूँ। हाँ फादर पास्टर प्रीचिंग, हाँ नहीं, इनसे दूर रहो, बाइबल है। समझ में आ रहा है? ठीक है, दूर रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मुझे तुम्हारे जैसे नहीं होना है। अगर तुम उनके जैसे हो रहे, उनको छोड़ दो। अगर आप उनको अपने जैसे बना नहीं सकते हो, उनको छोड़ दो। आपका बर्बादी है उसमें, अगर आप वहीं पे रहो उनके जैसे होते होते। क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर प्रॉब्लम्स कहाँ से होता है? माँ बाप के बीच। बच्चे माँ बाप से झगड़ा क्यों करते हैं मालूम है क्या? अपने दोस्तों की वजह से। दोस्त बताते हैं, अरे मैंने अपने मम्मी को ऐसा बोला, अरे मैंने अपने पापा को ऐसा बोला, अरे मम्मी को झूठ बोल के निकलो ना, चलो बाहर, मम्मी को क्या पता चलेगा तुम कहाँ गए। एक चीज़ मैं आपसे कहता हूँ, कभी मम्मी से झूठ मत बोलना, क्योंकि परमेश्वर ने ऊपर से एंटीना फिट करके भेजा है मम्मी को। मम्मी को पता ही चलता है, भले आप बोलो कि ना बोलो, मम्मी को आपके चेहरे पे पता चलता है। सुबह से लेके शाम तक आपने कितने सांसें ली, पता चलता है आपके चेहरे से। समझ में आ रहा है? पापा से भले ही चुप सकते हो, पापा को पता होने के बाद वो डांटते हैं, मम्मी को पहले से पता है कुछ तो आज गलत किया तुमने, कहाँ गई थी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने जनों के साथ ऐसा हुआ है। और आपको लगता है मम्मी तुम्हारे पास तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, तुम तो घर में बैठे हो, तुमको कैसा पता चला? पता चलता है, परमेश्वर ने पहले से ही वो डाल दिया उनके अंदर, है ना। कितना भी छुपाओ आप नजरें नहीं मिला सकते जब आप झूठ बोलते हो। मम्मी को बराबर पता है आज ये मुझसे नजरें नहीं मिला रही है, झूठ है, कुछ तो गलत है। मत झूठ बोलना। अपने दोस्तों की वजह से अपने परिवार के साथ लड़ाई मत करना। दोस्तों, ऐसे दोस्तों से दूर रहो जो आपके माँ बाप के साथ आपको लड़वाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि ये दोस्त आपके साथ खड़े नहीं होने वाले, खड़े होने वाले अंत में आपके माँ बाप ही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप उन लोगों की वजह से अपने माँ बाप को दुख मत पहुंचाना, उनको अपनी जिंदगी से निकाल दो। समझ में आ रहा है? अपने माँ बाप का सम्मान कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू फादर। नेक्स्ट, ठीक है, चलो। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये बीमारी है कि लोग हमें स्वीकारे। अगर लोग हमें स्वीकारते नहीं है जैसे हम हैं, हम झुक जाते हैं। कितने लोगों को मालूम है झुकना मतलब क्या होता है? हम अपने आप को बदल देते हैं, हम अपने आप को उनके समान बना देते हैं। हमको कुछ और करना है, पर किसी का मन नहीं तोड़े या उनको दुख नहीं पहुंचाना है, चलो अपना छोड़ के उनके लिए करें। चलो, कितने जनों ने किया है ऐसा? आपको पता है ऐसा क्या होता है? कम या टेक अ पेज इन योर हैंड, जस्ट पेज, फाड़ दो पेज। हाँ, कम या डू समथिंग टू द पेज, मेक समथिंग आउट ऑफ द पेज। पेज का कुछ बनाओ, फट फट, फास्ट फास्ट, कुछ भी बनाओ, फट 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 फट। बोर्ड बना नहीं आता है, बचपन में बनाते थे, अभी नहीं आता है। क्या बना? अच्छा, बना? नहीं बन रहा यार, हो गया जो बनाने वाला है। अच्छा, तो कुछ तो नाम दो उसको। ये क्या है? कुछ तो नाम दो। कबर्ड है, बक्सा है, क्या है? स्क्वायर। अच्छा, दिखाओ सबको क्या बना है।
बुक है। ये ऐसा करके ऐसा खेलने वाला इसको फोल्ड ठीक है, दिखाओ सबको क्या बनाया। देखा सबने क्या बनाया। अभी एक चीज उन्होंने किया क्या यहाँ पे, उन्होंने पेपर से पूछा क्या बनना है तुमको। नहीं क्यों नहीं पूछा? उनको फर्क नहीं पड़ा, अपने हिसाब से जो बनाना था उन्होंने बना दिया। सेट। कोई आपको पूछेगा नहीं, आप कुछ और बन चुके हो। समझ में आया? किसी ने आपसे कभी नहीं पूछा आपको क्या बनना है। हाँ, आपके बाप ने आपको कुछ और बनाया, आपके माँ ने आपको कुछ और बनाया, आपके बच्चों ने कुछ और बनाया, सास ससुर ने कुछ और बनाया, समाज ने कुछ और बनाया। आपको कुछ और बनाते 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 ये पेपर भूल गया कि वो पेपर था। आप भूल गए कि आप कौन हो। इस चक्कर में, सबको खुश करने के चक्कर में आप भूल गए हो कि आपका जर्नी क्या है, आप कौन हो, असल में आप क्या चाहते हो। दूसरों के लिए जीते 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 आप पोछे के कपड़े बन चुके हो। सब आपको इस्तेमाल भी करते हो, आपके ऊपर चल के भी जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आपको आपका इज्जत करना आप भूल ही गए हो कि आपका खुद का इज्जत आप आजकल नहीं करते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं कुछ हूं ही नहीं। कब का भूल गए हो। आपको पता है ये पेपर कौन था? ये पेपर कौन था पता है आपको? नहीं, ये पेपर कौन था पता है आपको? झाड़ था। पता चलता है ये पेपर को देख के कि झाड़ था? आपको देख के पता नहीं चलता कि आप असल में कौन हो। आप इतने बदल चुके हो। कोई है यहाँ पे जो कह रहा है कि मुझे मालूम है कि मैं कौन हूँ। अगर मैं आपको पूछूं कि आप कौन हो, आपको नहीं पता। आप एक माँ हो, आप एक बेटी हो, आप एक बहू हो, आप एक सास हो, आप एक कुछ भी हो, आपको खुद पता नहीं है कि आप क्या चाहते हो। अगर मैं पूछूं आपको आप क्या चाहते हो जिंदगी से, आप क्या चाहते हो जिंदगी से, बोलो जल्दी, फटफट बोलो। नहीं पता है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। आप क्या चाहते हो बोलो। नहीं पता। ख्वाहिशें अलग ही, कोरिया जाना चाहती है, ये वो अलग है, पर आप चाहते नहीं हो कि आपको जिंदगी से क्या चाहिए। क्यों? जैसे मम्मी बोलेगी, जैसे पापा बोलेंगे, जैसे समाज बोलेगा, जैसा ये बोलेगा, जैसे वो बोलेगा। आजकल अगर YouTube चैनल अगर आप खोले हो ना, वहां पे ऐसे लोग पड़े हैं जो लोगों को बस लोग मुझे स्वीकारे जैसे भी मैं हूं, इतना पागलपंती वो लोग कर रहे हैं YouTube पे। गंदे गंदे वीडियोस एकदम वायरल बन रहे, कुछ भी कर रहे लोग, कुछ भी। और वो लोग, उनको हजारों व्यूज मिल रहा है, लाखों व्यूज मिल रहा है, करोड़ों व्यूज मिल रहा है। क्यों? समाज का क्या हुआ है आज? जो अच्छे से गाता है उसका कोई वीडियो नहीं देखता है, जो एकदम खराब करके गाएगा उसका वीडियो ऐसा फैलेगा। सब लोग एक अलग ही दिशा में चले गए कि हमको स्वीकारो, हमको स्वीकारो। एक जमाना होता था जो औरतों का नारा लगता था, हमको स्वीकारो, हमको स्वीकारो। फिर आने लगा एक किन्नर लोगों का नारा, किन्नर लोगों को कि हमको स्वीकारो, हमको आज आ रहा है किसका नारा मालूम है क्या? आदमी आदमी का, औरत औरत का, कि हमारे शादी को स्वीकारो। औरत औरत शादी, आदमी आदमी शादी, इसको स्वीकारो। अमेरिका में ऑलरेडी हो चुका है। क्या चल रहा है दुनिया में? सब लोग एक ही रट में है, एक ही बीमारी है सबको, हमको स्वीकारो, जैसे भी है हमको स्वीकारो। ये रट जो है हमारा जो है ना परमेश्वर के साथ। एक बात बताओ मुझे, आप श्रृंगार क्यों करते हो? मेकअप क्यों करते हो? सुंदर दिखने के लिए। अपने खुद के लिए या किसी और के लिए? दूसरों के लिए। खुद के लिए। आप खुद को हर दिन देखते हो, दिन भर देखते हो अपने खुद को कि हाँ मैं सुंदर दिख रही हूँ। आईना लेके घूमते हो? नहीं, दूसरों के लिए। एग्जैक्टली। तो रात को भी मेकअप करके सोएंगे ना। वरना रात को मेकअप करके सो जाओ ना। रात को क्यों नहीं मेकअप करते? खुद हो ना खुद के पास, रात को नहीं चलेगा। कोई नहीं देख रहा। बोलते मैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी का, पर श्रृंगार करोगे दूसरे लोगों के लिए। अच्छे से साड़ी पहनोगे, अच्छे से लिपस्टिक करोगे ताकि दूसरों के सामने मैं खूबसूरत लगूं। अरे आपका जीवन हो क्या गया है? दूसरों के लिए जी जी के आप वो जीवन का मकसद ही भूल गए हो। कोई तो मुझे स्वीकार है, मैं अच्छा लगना चाहता हूं। जब कोई छींके, अगर कोई छींकता है तो सबसे पहले डर क्या लगता है? कुछ बाहर ना आ जाए। कुछ बाहर ना आ जाए।
छींकने के बाद, है ना? कुछ दिख रहा है क्या? अरे 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 मेरा मेकअप क्या है ना? क्यों? लोग अपना मजाक उड़ाएंगे। अगर फटा हुआ कपड़ा है कुछ भी तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। एक बार मैं ऑफिस में बैठा था, मुझे लगा कि मेरा बॉडी बढ़ गया कि क्या है, पुराना शर्ट पहना था, ऐसा बस ऐसा किया, फट 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 करके मेरा पूरा शर्ट फट गया पीछे से, और सब लोग हंसने लगे मेरे पे। थैंक गॉड किसी और आदमी का शर्ट था वहाँ पे, तो मैंने लिया और पहना, पर फट 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 करके मेरा शर्ट फट गया। सब लोग हंसने लगे, ये हल्क बन गया, ये उसका बॉडी बढ़ गया और पतला ही था भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम डरते हैं लोगों के ताने से, लोगों के हंसने से हम डरते हैं, इसलिए हमने अपने आप को कुछ और ही बना दिया, पर हम खुश नहीं हैं। हम खुश, हम दब गए, हम थक गए। सबके लिए सब बनना हम थक गए। जिंदगी भर वही करते आए। पति के लिए अच्छा बीवी बनो, बच्चों के लिए अच्छा माँ बनो, हाँ, सास के लिए अच्छा बहू बनो, बहू के लिए अच्छा सास बनो, माँ के लिए अच्छा बच्चे बनो, बेटी बनो। थक गए ना? आपको पता नहीं है कि ये आपके साथ हो रहा है? किसी को पता है कि आपके साथ हो रहा है? आप ऐसे करते हो कि नहीं? कोशिश कि मैं लोगों को प्रसन्न करूं, मैं लोगों को खुश रखूं। थैंक यू फादर। ये हमारे साथ परमेश्वर के साथ भी हो रहा है। परमेश्वर को कैसे खुश करूं कि परमेश्वर मुझे अपनाए, परमेश्वर मुझ पर अपना अनुग्रह डाले, परमेश्वर मुझे अपना अभिषेक दे। परमेश्वर के सामने भी हम ऐसे, तो क्या मुझे 10 घंटे तक प्रार्थना करना है? क्या मुझे उपवास करना है कि मैं परमेश्वर को खुश रखूं? आपको पता है इन्होंने 40 दिन का उपवास किया था। कितने दिन का? 40 दिन का उपवास निरंतर किया। कितना दिन? उन्होंने भी किया ना सिस्टर? हाँ, 40 दिन का कितने बार किए? 2 बार 3 बार? 2 बार किए 40 दिन का। क्या मिला? सिर्फ पानी पिया, चाय वाय कुछ नहीं। क्या मिला? सिर्फ एक ही चीज मिला, सिर्फ एक ही चीज मिला कि मैं वापस से 40 दिन नहीं करूंगी। आप परमेश्वर को खुश रखने के प्रयत्न मत करो। परमेश्वर इन लोगों, समाज वाले लोगों के जैसे नहीं है। परमेश्वर ये नहीं देख रहे कि मेरा बच्चा मुझे खुश करे। परमेश्वर ये देखना चाहता है कि मेरा बच्चा मुझ में कितना महफूज है। क्या मेरा बच्चा जानता है कि तुम मेरे प्रसन्नता हो? मुझे प्रसन्न है, मुझे खुशी है इस बात से कि तुमने यीशु को अपनाया। परमेश्वर को खुश करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर में सिर्फ बने रहो और आपका जीवन सुगंधित हो जाएगा, खुशबूदार हो जाएगा परमेश्वर के लिए। आप प्रयत्न जिंदगी में भी कर रहे हो, प्रयत्न क्रिस्ती जीवन में आके भी कर रहे हो। ऐसा नहीं चलने वाला। लेट्स सी आगे। थैंक यू फादर। ठीक है, आपको पता है पूरे दुनिया में नंबर 1 सुसाइड का रीजन क्या है? आत्महत्या का रीजन क्या है पता है? लोग हैं, लोगों के ताने, लोगों के उम्मीद पे नहीं टिके रहना, लोनलीनेस। लोगों ने ठुकराया उस बंदे को और वो डिप्रेशन में आके कोई उसके पास जा नहीं रहा है, कोई उसको पूछ नहीं रहा है तुम्हारे ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। आपको पता है अमेरिका के स्कूल में कितने बच्चे हैं जो डिप्रेस्ड है? क्योंकि अमेरिका के स्कूल में बच्चे एक दूसरे के मजाक उड़ाते हैं, और वो मजाक उड़ाने में बहुत सारे बच्चे अपना जान दे देते हैं, अपनी जान को ख़त्म कर देते हैं। कैसे? बिल्डिंग से जंप करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नंबर 1 सुसाइड का रीज़न ये है कि लोग मुझे अपना नहीं रहे, लोग मुझे स्वीकार नहीं रहे, और यही प्यास हमको भी। थैंक यू फादर। एक बार एक टीचर जो है एक बच्चे को खड़ा कर दिया, ऐसे लड़के को खड़ा कर दिया, अन्नू ये बताओ मुझे कि तुम बड़े होकर क्या करना चाहते हो? तो अन्नू ने बताया हाँ क्या करना चाहते हो? सेवा बाबू प्रार्थना करना चाहते हो? बड़े हो गए अभी नहीं? क्या बड़े हो के प्रार्थना करना चाहते हो? बड़े होके प्रार्थना करना चाहते हो? ठीक, अभी नहीं, ठीक है। तो टीचर ने पूछा बच्चे को, अनुग्रह तुम बड़े होकर क्या करना चाहते हो? अनुग्रह एकदम शाना, एकदम मंथन वाला जैसा, मुझे BMW चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, हाँ, करोड़ों रुपए चाहिए बैंक अकाउंट में, हाँ, 50 बिजनेस चाहिए मुझे, पूरे देश विदेश में घूमना है मुझे। बड़े बड़े फेंक रहा है, बड़े बड़े फेंक रहा है, कब से बड़े बड़े फेंक रहा है। टीचर पक्के बोले ये सब ऐसे वैसे नहीं चाहिए मुझे, बड़े बड़े आंसर्स मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी बोले जा रहे हो, तुमको पता है क्या वो सब कब होगा वगैरह, कुछ भी ऐसे फेंके जा रहे हो। तो एक चीज़ कहे,
चलो दूसरी बच्ची वहां पर बैठी थी जिसका नाम था पूजा। क्या नाम था? पूजा। तो पूजा को कहा, पूजा देखो अनुग्रह के जैसे ऐसे बड़े बड़े मत फेंको, हाँ सिर्फ 2 लाइन में कहो कि तुमको क्या बनना है। तो पूजा ने क्या कहा मालूम है क्या? अनुग्रह की पत्नी बनना चाहती हूँ। सिंपल, सारा मेहनत उनको करने दो, बस मैं पत्नी होकर सब खा लूं, है ना? ऐसे उम्मीदें हमारे हैं, ऐसा पूरा सोसाइटी ने हमको बना दिया है कि बस झट से हम कैसे चीज़ों को पाए और झट से हम कैसे स्वीकार जाए। तो ऐसे हमारा जीवन असल में होना नहीं चाहिए। हम जब महफूज है हमारे आइडेंटिटी में कि हम कौन है, आप रद्दी का वो कपड़ा नहीं बनोगे, आप एक आशीष का कारण बनोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रद्दी के कपड़े में और आशीष का कारण बनने में कोई फर्क है। क्या फर्क है मालूम है क्या? रद्दी के कपड़े को इस्तेमाल करके फेंकते हैं, रद्दी के कपड़े को इस्तेमाल करके फेंकते हैं, पर जब आप आशीष का कारण बनते हो, आप लोगों को मदद तो करते हो पर कोई आपका इस्तेमाल नहीं करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप आशीष का कारण रहते हो, आप लोगों का मदद करते हो, वो हमको बनना है। पर पहले आपको जानना पड़ेगा कि आप हो कौन, आप हो कौन। अगर मैं आपको पूछा आप हो कौन, आप बोलोगे मैं एक माँ हूँ, मैं एक पत्नी हूँ, मैं एक सास हूँ, मैं बहू हूँ, मैं क्या हूँ, लड़की हूँ। क्या हो आप खुद नहीं जानते हो। आपका ये पहचान आपको सिर्फ यीशु मसीह में मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगर यीशु मसीह के बाहर आप अपने पहचान ढूंढने के लिए जाओगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, हमको जिंदगी जीना है तो किसको खुश करना है? किसको खुश करना है? कितने जन परमेश्वर को खुश कर रहे हैं? कितने जन परमेश्वर को खुश कर रहे हैं? अपने पति को खुश कर रहे हैं, हाँ, अपने बच्चों को खुश कर रहे हैं, समाज को खुश कर रहे हैं। कितने जन परमेश्वर को खुश कर रहे हैं? जो लोग परमेश्वर को सच में खुश कर रहे हैं, एक तो टाइम पे आएंगे चर्च में, दूसरा जब भी चर्च रहेगा वो आएंगे यहाँ पे, है ना? पति के बारे में नहीं सोचेंगे, घर के बारे में नहीं सोचेंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे, बस आ जाएंगे यहाँ पे जो परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। गलेशियंस 1:10, गलातियों का किताब उसका 1:10। थैंक यू फादर। गलातियों उसका पहला अध्याय उसका 10वां वचन, गलातियों 1:10। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। मैं किसका दास हूँ? मैं किसका दास हूँ? मसीह का। अगर मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, कंपनी के क्लॉज में रहता है तुम एक ही कंपनी में काम कर सकते हो। जब तुम इस कंपनी में काम कर रहे हो, दूसरे कंपनी में काम नहीं कर सकते हो। अगर मैं इस कंपनी का दास हूँ तो दूसरे कंपनी में मुझे काम करने को मिल सकता है क्या? नहीं, वो इलीगल है, वो गैर कानूनी है। समझ में आ रहा है? पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं मैं मनुष्य को क्यों खुश करूं? जब मैं मसीह का दास हूं, मैं मसीह को खुश करूंगा, मनुष्य को नहीं। क्या आपके जीवन से परमेश्वर यीशु मसीह को खुशी मिलती है? क्या आप हमेशा ऐसी फिराक में रहते हो कि मैं यीशु को खुश रखूं, मनुष्य को नहीं? नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। हमको लगता है अरे नहीं करना पड़ता है, देखो ना पति उठ जाते सुबह तो उनको नाश्ता देना पड़ता है, आप जल्दी उठो ना। और आपको उठने को नहीं होता है, आप और जल्दी उठो और परमेश्वर के साथ समय बिताओ। नहीं, मुझे उसी टाइम पे उठना है जब मेरे पति और मेरे बच्चे उठते हैं, और फिर मैं बोलता हूँ बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। 24 घंटे है अंबानी के पास और 24 घंटे आपके पास भी है। अगर वो करोड़पति लखपति बन सकता है वो उतने टाइम में, तो आप भी कुछ कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके पास समय है पर इच्छा नहीं है। अगर आपके पास इच्छा है कैसे भी करोगे आप बाइबल पढ़ोगे बढ़ोगे। अरे बाइबल पढ़ के बोर लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है, 1-2 वचन पढ़ लेते हैं फिर बाद में बंद कर देते हैं। अरे देखो ना, इसलिए आपका जीवन ऐसा है क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि असल आपके ज़िंदगी के लिए क्या सही है क्या गलत है। सही ये है कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताओ, सही ये है कि आप परमेश्वर में मजबूत बने रहो, फिर आपका ज़िंदगी देखो ना ऐसा बहुत बढ़िया चलेगा। हमारा ज़िंदगी देखो बहुत बढ़िया चल रहा है, नौकरी भी अच्छा मिला है, ये सब अच्छा बढ़िया चल रहा है। क्यों? हम मजबूत है परमेश्वर के वचन में। अगर नौकरी भी चली जाती है तो हमको कुछ टेंशन नहीं, हमको कुछ स्ट्रेस नहीं, कुछ चिंता नहीं, कुछ तनाव नहीं। अरे कहाँ से पैसा आएगा? आप तुरंत डर जाते हो। क्यों? आपका नींव परमेश्वर के वचन पे है ही नहीं। एक्ट्स 5:29, एक्ट्स प्रेरितों के काम 5:29। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय उसका 29 वचन।
29। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य क्या है? मनुष्य का आज्ञा का पालन करना कि परमेश्वर का? किसका? परमेश्वर का आज्ञा का पालन क्या है? बता। बाइबल पढ़ना। और परमेश्वर ने क्या कहा बाइबल में? परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से प्रेम करो। तो अगर परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हो तो आप पड़ोसी से प्रेम करोगे कि नहीं? कोई झगड़ा करता है? अरे बाप रे बाप, परमेश्वर इन लोगों को माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कह रहे हैं। घर पे आपका झगड़ा होता है, आपका पड़ोसी कौन है? वो जो बाजू में रहता है कि आपके घर वाले? घर वाले। जो आपके नजदीक है वो आपके पड़ोसी है। आप प्रेम उनसे नहीं कर रहे हो, चाहे आपकी बेटी हो, बेटा हो, कोई भी माँ हो, सास हो, ससुर हो। अगर आप उनके साथ झगड़ा कर रहे हो मतलब आप प्रेम नहीं कर रहे हो उनके साथ, क्योंकि प्रेम में झगड़ा दाह नहीं होता है। आप ये मत सोचो कि बाहर वाले आपके नेबर है, नहीं, जो आपके घर के अंदर बैठे हैं, अगर उनके साथ आप उनके साथ अच्छे से नहीं रह सकते हो, तो परमेश्वर ने कहा जिनको आप देख के उनसे प्यार नहीं कर सकते हो, तो वो जो अनदेखा है उनसे कैसे आप कह सकते हो कि उनको आप प्यार करते हो? आप झूठ बोल रहे हो। अगर आप अपने घर वालों से प्यार नहीं कर सकते हो, आप झगड़ा कर रहे हो, परमेश्वर को देखने के बाद भी आप झगड़ा करोगे परमेश्वर के साथ? बाइबल कहता है। आपको पता है यीशु मसीह आपके लिए बहुत इरिटेटिंग होते थे अगर साथ में आपके चलते थे। बहुत आपको चिढ़ आता था यीशु मसीह पे। पता है कि नहीं पता है कितने लोगों को? क्योंकि आप कुछ भी बोलते थे, परमेश्वर यीशु मसीह एक वचन बोलते थे, पर वचन में तो लिखा है ऐसा करो। फिर आप बोलते अरे यीशु मसीह समझो ना, मैं उस तरीके से नहीं बोल रहा, मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ। और यीशु मसीह फिर से वचन से बोलता है नहीं, उनको क्षमा करो। अरे यीशु मसीह कैसे क्षमा करे? नहीं, उनके बारे में कुड़कुड़ाना मत। अरे जाओ यीशु मसीह, मुझे नहीं चाहिए। आपको पता है ना कुत्तों से और बिल्ली से इतना प्यार क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? कुत्तों और बिल्ली से क्यों करते हैं इतना प्यार? बोल नहीं सकते इसलिए। अगर कुत्ते और बिल्ली बोलने लगे, हम कुत्तों और बिल्ली को भी बाहर फेंक देंगे। वो तो ये है कि पति को बाहर नहीं फेंक सकते या बच्चों को बाहर नहीं फेंक सकते, वरना अगर वो लोग भी बोलने लगे तो उनको भी बाहर फेंक देंगे। इसलिए उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। सिर्फ तुम ही मेरे बात सुनते हो। वो तो कुत्ता बोलता रहेगा अरे मैं बोल ही नहीं सकता, तो सुनना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप यीशु मसीह से भी चिढ़ते थे। अगर आप अपने भाई बहन से प्यार नहीं कर सकते हो, प्यार से रह नहीं सकते हो, एक बात मैं आपको कहूँ, सीक्रेट वाला बात कहूँ, जिनसे आपको सबसे ज़्यादा चिढ़ आता है ना, उन्हीं के साथ परमेश्वर आपको रखेंगे अनंत काल तक स्वर्ग में। इसलिए झट से सबसे प्यार करो कि आपको मज़ा करने को मिलेगा स्वर्ग में। समझ में आ रहा है? वरना परमेश्वर बोला इन्हीं से ये चिढ़ते थे ना, इन दोनों को साथ में ही रखो, अनंत काल तक साथ में रखो, चिढ़ते रहने दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्यार करो एक दूसरे से, नुक्स मत निकालो, गलतियां मत निकालो, उनके बुराई मत देखो। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते। पहला इशू ये है कि हम चाहते हैं कि लोग हमें स्वीकारें। दूसरा समस्या ये है हमारे साथ कि लोग हमें स्वीकारें जैसे भी हम हैं, है ना? लोग हमें बदल के प्यार ना करें, हमसे ऐसे ही प्यार करें जैसे हम हैं। अगर मैं ऐसा हूं तो मैं ऐसा ही हूं। अगर मुझे गुस्सा आता है तो मेरे साथ रहो ऐसे ही। अगर तुम मुझसे ऐसे प्यार कर सकते हो तो ठीक, वरना जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम नहीं चाहते हैं कि लोग हमें बदल के प्यार करें। कोई है यहाँ पे जो चाहता है कि लोग हमें बदल के प्यार करें? नहीं। आप लोगों को बोलोगे अगर आपको प्यार करना है हमसे तो हमें ऐसे ही प्यार करो जैसे हम हैं, ऐसे ही प्यार करो जैसे हम हैं, क्योंकि हम नहीं बदलना चाहते हैं। है हमारे साथ? हाँ। पर जब हम किसी से प्यार करते हैं, सबसे पहले चीज हम क्या करते हैं? उनको बदलते हैं। दूसरों को हम चाहते कि वो बदले, पर हम बदलने के लिए तैयार नहीं है। कितने जन ऐसे हैं जो पति से शादी कर लेते हैं और फिर बाद में बदलो ना, ये कितना गंदा आदत है तुम्हारा, ये कैसे तुम करते हो, ये कैसे करते हो? अरे शादी के पहले तुमको पता था, शादी के बाद क्या हो गया ऑल ऑफ अ सडन? नहीं, अभी तुमको बदलना पड़ेगा। ऐसा कैसा प्यार?
हम चाहते कि हमारे बच्चे बदले, पति बदले, सास बदले, ससुर बदले, माँ बदले, बाप बदले, सब बदले, पर हम नहीं बदलना चाहते। ऐसा कैसा? बदल के प्यार करने में कोई भी मजा नहीं है। बाइबल में लिखा है जब हम पापी ही थे तभी यीशु मसीह ने हमें प्रेम किया। हालेलुया। स्वीकारा, हम जैसे भी है। प्यार करना किसी से ये होता है कि आप उनको स्वीकारो जैसे भी है। वो गुस्सेदार है, वो क्या है, मजेदार है, चिड़चिड़ा है, कैसे भी है वो लोग, उनसे वैसे प्यार करो जैसे वो है। उनको बदलने की कोशिश मत करो। सारा जीवन हम वही लगा रहते हैं, उनको कैसे बदलें। कितने माँ बाप ऐसे होते जो अपने बच्चों को ऐसे कहते हैं, अरे हमारे ज़माने में ऐसा हुआ करता था, हम तो बहुत पढ़ाई करते थे, हम तो बहुत आज्ञाकारी रहते थे हमारे माँ बाप के, हम कभी भी उनको कुछ भी उल्टा जवाब नहीं देते थे हमारे ज़माने में। अरे ज़माना बदलता है, ज़माना बदलता है। आपके बच्चों को वैसे रहने दो जैसे उनको बढ़ना है, क्योंकि हर बच्चा अलग है। एक होता है आम, दूसरा होता है बनाना, तीसरा होता है केला। बनाना, केला या संतरा। आप संतरे को मत बोलो बनाना बनो, अब बनाना को मत बोलो आम बनो। आप उनको बढ़ाओ, आप उनको एक दायरे में रखो, पर उनके ऊपर मत थोपो कि उनको क्या करना है। उनको सिखाओ निर्णय कैसा लेना है, पर उनको मत बोलो यही निर्णय लो, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारे माँ बाप ने भी गलत डिसीजन लिए जीवन में। लिए कि नहीं लिए? किसके माँ बाप सिद्ध थे यहाँ पे? कोई हाथ उठाओ। गलत डिसीजन लिए, फिर बाद में ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद आपको पता चला अरे मेरे माँ बाप गलत थे रे। आज तक वो लोग ये कहते लगे। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी जब भी आप कुछ अच्छा काम करोगे ना मम्मी पापा के लिए, तो आपके लिए एक पत्थर ऊपर चला जाता है स्वर्ग में आपका घर बांधने के लिए। तो जितना आप अच्छे काम करोगे उतना पत्थर जाता रहेगा। और मैं हमेशा सोचता आज मम्मी के लिए क्या करूँ, झाड़ू पोछा करूँगा, मेरा 3-4 पत्थर तो ऐसे ही चला जाएगा, मेरा एक किला चला जाएगा। हाँ, मैं खुश होता था। अभी पता है कि पत्थर के किला ऐसा कुछ होता नहीं है वहाँ पे। समझ में आया? पर उस टाइम पे वो लोग हमको बता देते थे आपके माँ बाप सही नहीं है, पर उनका आज्ञा का पालन करना पड़ता है, उनका आज्ञा का पालन करना पड़ता है। और माँ बाप उतना सोचो कि आपका हर बच्चा जो है अलग है। हर कोई पढ़ाई में नंबर 1 नहीं रहेगा, हर कोई क्रिएटिविटी में नंबर 1 नहीं रहेगा। उनको बढ़ाओ, परमेश्वर के डर में बढ़ाओ, परमेश्वर के राह पर बढ़ाओ। उनको सिखाओ कैसा सोचना, क्या सोचना उनको मत सिखाओ। ऐसा ही सोचो क्योंकि मैं कह रहा हूँ ऐसा सोचो इसलिए सोचो नहीं। अरे उस जमाने में लोग गधे पे जाते थे। किस पे? गधे पे, घोड़े पे जाते थे। आज कार में जा रहे। अगर उनके जैसे सोचते थे तो गधे पे ही आज सब लोग जाते थे। किसी को तो अलग सोचना पड़ा। हर बंदा जो है, हर बच्चा जो है अलग है। समझ में आ रहा है? उनको स्वीकारो जैसे भी है। कुछ बच्चे स्लो होते हैं पढ़ाई में, कुछ बच्चे तेज होते हैं पढ़ाई में, कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं कुछ अलग चीज़ में। उनके स्पेशलिटी को जानो, क्या बोलते हो, खासियत को, उनके विशेषता को जानो, उनके साथ बैठ के बातें करो। कितने लोग मेरे साथ हैं? आजकल इतना डिमांड्स बढ़ने लगे, इतना डिमांड्स बढ़ने लगे। कहते हैं ना कि लड़का तो अमीर होना चाहिए, लड़का है ना, सबको अमीर वाला लड़का चाहिए ना। लड़कियों के दिमाग में हमेशा रहेगा अरे अमीर वाला लड़का है, जिंदगी सेट है ना। कुछ लोगों को ऐसा ही ख्वाब रहता है उनके जिंदगी में। ठीक है, लड़का तो अमीर होना चाहिए, स्मार्ट तो फोन्स भी है ना। फोन भी जो हमारे पास होना चाहिए वो आईफोन होना चाहिए। कौन सा फोन? कितने जनों को मालूम है? सेफ वाला फोन, एप्पल फोन सबसे कॉस्टली रहता है। हाँ, आईफोन होना चाहिए। क्यों? S1 S2 S3 सेकंड क्लास डिब्बा भी होता है। सैमसंग वाला S1 S2 S3 सेकंड क्लास डिब्बा भी होता है ना। और लड़की जो है अक्लमंद होनी चाहिए। लड़की जो है, सूरत तो गुजरात में भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारे डिमांड जो है बढ़ते जाता है। हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ हमको अच्छा चाहिए। अगर अच्छा नहीं है हम बदलने की कोशिश करते हैं। पर खूबसूरती हमारे क्रिस्ती जीवन का ये है कि यीशु मसीह ने हमको अपनाया जैसे भी हम हैं, जैसे भी हम हैं। यीशु ने नहीं कहा तुम पहले सुधर जाओ, तुम पहले अच्छा जीवन जियो, फिर ही तुम मेरे पास आ सकते हो, मुझे गंदे लोग नहीं चाहिए। बाइबल में एक कहानी है वो लहू बहने वाली स्त्री का। कितने जनों को मालूम है वो कहानी?
लोगों ने कहा कि वो अछूत है, उनको नहीं छू सकते, उनके पास भी नहीं जा सकते, पर वो लड़की आके, वो औरत आके यीशु के दामन को छू लिए। और जब यीशु के दामन को छू लिए उन्होंने, तो यीशु ने क्या कहा? मुझे किसने छुआ? तो शिष्य ने कहा, अरे यीशु मसीह, भीड़ के भीड़ यहाँ पे लगा है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें किसने छुआ? पर यीशु मसीह ने कहा, नहीं, किसी ने मुझे छुआ। और मुड़ के जब देखे तो कहा कि ये लड़की जो, ये औरत जो है, उन्होंने छुआ। जब उन्होंने देखा उनको, उन्होंने क्या कहा? हे बेटी, हे बेटी। सब लोग बोलो, हे बेटी सुन। ये औरत थी ना, रिश्ता कैसे बना? यीशु मसीह ने तुरंत एक नाकारी हुई औरत जो सारे रिश्ते छोड़ के चले गए, उनको बेटी बनाया। ये नहीं कहा हे औरत सुन, हे बेटी सुन, तुम्हारा पहला रिश्ता जो है मेरे साथ है, तुम्हारा बाकी सब सुधर जाएगा, पहले तुम मुझ पे ध्यान दो। पहला रिश्ता मैंने तुम्हारे साथ निभाया। जब पूरे दुनिया ने तुम्हें नाकारा, आपके ज़िंदगी में ऐसा ही होगा। आप थक गए हो, लोगों को खुश करते 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 थक गए हो, पर यीशु आपको अपनाते हैं जैसे भी आप हो। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास आओ। जब यीशु मसीह पहाड़ पे थे, उन्होंने मत्ती के 5वें अध्याय में सरमन ऑन द माउंट दिया था। सरमन ऑन द माउंट मालूम है क्या? तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी की रोशनी हो, तुम पृथ्वी का ये हो वो हो। पूरा सरमन प्रीच करने के बाद जब वो पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, एक कोढ़ी उनके पास आया। कौन? कोढ़ी उनके पास आया। और कोढ़ी आते आते, मैथ्यू 8 में लिखा है 1-4, कोढ़ी आया उनके पास और बोला कि यीशु मसीह, यदि तुम चाहते हो, यदि तुम कर सकते हो, नहीं, यदि तुम चाहते हो। क्योंकि उनको पता है यीशु मसीह कर सकते हैं, पर चाहते हैं क्या मेरे लिए करना? क्वेश्चन मार्क है। उनको पता था यीशु मसीह चंगा करते हैं, पर मुझे चंगा करेंगे क्या? क्योंकि मैं कोढ़ी हूँ। मेरे पास आएंगे क्या? मुझे छुएंगे क्या? क्योंकि पुराने नियम में अगर अशुद्ध बंदे ने शुद्ध बंदे को छुआ, तो वो शुद्ध बंदा जो है अशुद्ध बनता है। लोगों को समझा? अगर एक अशुद्ध बंदे ने शुद्ध बंदे को छुआ, तो वो शुद्ध बंदा क्या बनता है? अशुद्ध। पर यीशु मसीह शुद्ध थे यहाँ पे, और ये कोढ़ी जो था अशुद्ध था। नए नियम में शुद्ध जब अशुद्ध को छूता है, अशुद्ध शुद्ध होता है। यीशु मसीह, पूरे दुनिया ने मुझे नकारा, क्या तुम मुझे सिर्फ एक बार छू कर मुझे ठीक करोगे? क्या तुम मेरे पास आने के लिए तैयार हो? यीशु मसीह ने कहा, हाँ, मैं तुझे अपनाने के लिए तैयार हूँ। जा, तू चंगा हो चुका है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब यीशु मसीह आपको छूते हैं, पूरे दुनिया आपको नकारते हैं, फिर भी यीशु मसीह। एक औरत जो है बदकारी में, क्या बोलते हैं उसको, अडल्ट्री में पकड़ी गई, व्यभिचार में पकड़ी गई, और ये आदमियों ने, फरीसी और सदूसी लोगों ने उनको लाया साथ में और बोले, देखो ये औरत जो है ये पकड़ी गई व्यभिचार में। मूसा के नियम में लिखा है कि तुमको इस औरत को पत्थर मारना है। अभी बोलो, पत्थर मारे कि ना मारे? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, और यीशु मसीह व्यवस्था के खिलाफ तो नहीं जा सकते। अभी इस औरत को पत्थर मारे कि ना मारे, क्योंकि उन्होंने व्यभिचार किया है। सवाल ये उठता है कि अगर यीशु मसीह ने पत्थर मारे तो क्या होता है? यीशु मसीह दया वाले मसीह नहीं है, अनुग्रहकारी मसीह नहीं है। और यीशु मसीह ने अगर पत्थर नहीं मारा तो क्या होता है? वहाँ पे व्यवस्था तोड़ा जाता था, और यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का बेटा नहीं है। तो यीशु मसीह इस व्यवस्था में क्या करते थे? वो औरत के ऊपर जिल्लत हो रही थी, वो औरत के ऊपर सब इल्ज़ाम डाल रहे थे कि ये औरत गंदी है, ये औरत गंदी है। यीशु मसीह ने क्या किया वहाँ पे? यीशु मसीह ने उन लोगों के सामने कुछ तो लिखा ज़मीन पे, और जब उन लोगों ने देखा कि यीशु मसीह क्या लिख रहे ज़मीन पे, एक एक करके भाग गए। और यीशु मसीह ने एक ही चीज़ कहा उनसे, जिन्होंने पाप नहीं किया वो सबसे पहला पत्थर उठाओ और इस औरत को मारो। जिन्होंने पाप नहीं किया, सब के सब चले गए। जब यीशु मसीह उठे फिर से और पूछे उस औरत को, कहाँ गए तुम्हारे दोष देने वाले? कहाँ गए सबके सब? बोले सबके सब चले गए मालिक, कोई नहीं है यहाँ पे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा उनसे? जा, मैं भी तुझ पे। वाह,
जिस औरत को पूरा समाज ठुकरा के उन पे पत्थर मारना चाहता था क्योंकि उनका जीवन गलत था, यीशु मसीह ने उनको अपनाया। आप किसी भी अवस्था में हो, कितनी भी गंदी आपकी जीवन हो चुकी है, आपको लग रहा है कि मेरा जीवन अगर किसी को सामने अगर उनको पता चलेगा मेरा कहानी क्या है, वो मुझसे नफरत करेंगे, मुझसे बातें भी नहीं करेंगे, आप छुपा छुपा के अपनी ज़िंदगी को चला रहे हो। यीशु मसीह सब जानते हैं और यीशु मसीह कह रहे आप कोड़ी हो या आप बदकारी में या अडल्ट्री में व्यभिचार में पकड़े हुए औरत हो या आप लहू बहने वाली स्त्री के जैसे हो, मैं आपको अपनाने के लिए तैयार हूँ। मुझसे दूर मत जाना, मुझसे दूर मत भागना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? ये 3 कहानी से पता चलता है कि यीशु मसीह किसी को भी अपनाते हैं। थैंक यू फादर। कहानी है बाइबल में एक दाऊद का। दाऊद जब राजा बना, किसी को मालूम है, याद है दाऊद कौन है, राइट? सौल के बाद दाऊद आया, ठीक है। दाऊद जब राजा बना तो उन्होंने सोचा कि सौल के घराने का कोई भी जिंदा है कि अभी तक जिसके ऊपर मैं अनुग्रह दिखा सकता हूँ, जिनके ऊपर मैं दया दिखा सकता हूँ या कुछ अच्छा कर सकता हूँ उनके लिए। तो उनको पता चला कि सौल के बेटे का, जिसका नाम था जोनाथन के बेटा है एक जो अपाहिज है, जिसका नाम था मेफीबोशेत। हिंदी में क्या है, क्या मालूम? मेफीबोशेत, ठीक है, मेफीबोशेत, ठीक है। मेफीबोशेत जो बंदा था वो लंगड़ा था, वो अपाहिज था, ठीक है। तो दाऊद ने कहा कि ये जो बंदा है, क्योंकि ये जोनाथन का बेटा है और जोनाथन मेरा ऐसा भाई है जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, इस बंदे को मेरे घराने पे लाना, मेरे राज्य में लाना, मेरे पैलेस में लाना और इसको यहाँ पर बैठ के खिलाना ज़िंदगी भर। क्या करना? खिलाना ज़िंदगी भर। और सब लोग खेती बाड़ी करेंगे और उसको आके दे देंगे, ये सिर्फ बैठ के यहाँ पे आराम करेगा और खाएगा ज़िंदगी भर। क्या करेगा? सब लोग हाथ ऊपर करो, दूसरा हाथ ऊपर करो, ठीक है, नीचे करो। ओके, सब लोग, ये बंदा जो है यहाँ पर बैठ के ज़िंदगी भर खाएगा। अभी वो बंदे को फ्री में दाऊद के घराने पे, दाऊद के राज्य में खाने को क्यों मिला? क्योंकि वो जोनाथन का लड़का था। किसका लड़का था? जोनाथन का लड़का था। जोनाथन के वजह से मेफीबोशेत, ये लड़के को आराम मिला अपने पूरे ज़िंदगी में। ऐसे ही परमेश्वर देखता है हमको यीशु मसीह में। यीशु मसीह के वजह से हम पर अनुग्रह हुआ है और परमेश्वर ने हमें न्योता दिया है और बोला है कि ये मेरे राज्य में आराम करेंगे, ये मेरे लोग हैं, क्योंकि यीशु मसीह के वजह से। इसलिए यहाँ पर उसमें उन्होंने हमें ग्रहण किया। उसमें किसमें? यीशु मसीह में। इसलिए आज ये आनंद की बात है, ये स्तुति करने की बात है, ये परमेश्वर की बड़ाई करने की बात है कि यीशु में हमें अपनाया है परमेश्वर ने नहीं कहा आपको बदलने के लिए। परमेश्वर ये नहीं कहा कि आप पहले सुधर जाओ फिर ही मेरे राज्य में आओ। परमेश्वर ने आपको अपनाया। यीशु मसीह ने कहा, बोझ से दबे हुए लोग, क्या मैं तुम्हें क्या दूंगा? लोग तुम्हें सिर्फ तनाव और चिंता ही देंगे, यीशु मसीह तुम्हें विश्राम देंगे। सब लोग आंखें बंद करना।